This call is now being recorded. चलिए स्टार्ट करते हैं सभी बच्चों। ठीक है, तो बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं? आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, है ना? सभी हम कक्षा 9 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विषय हम कौन सा पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं। विषय हम कौन सा पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों को लास्ट क्लास में भी हमने बताया था। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, म्यूट रखिए आप अपने आप को। दीपेश की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी, मैथमेटिक्स, हाँ जी, इसे हम मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स भी कहते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, क्या मेरी वॉइस किसी को क्लियर नहीं आ रही है? क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? जल्दी से टाइप कर दीजिए वाई अगर सभी को मेरी आवाज आ रही है और मेरे को देख पा रहे हैं, और कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी से नो लिख दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यस लिख दो। आवाज आ रही है सभी को तो यस लिख दीजिए। अच्छा, एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बच्चे अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो आप या तो रिज्वाइन कर लो, नहीं तो आप घर के किसी ऐसे जगह पे बैठ जाओ जहां पर आपके, अच्छा अब आ रही है, अच्छा चलो ठीक है, गुड। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? गणित का विषय पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? गणित का विषय पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट आपको सभी को याद रखना है, समय सारणी, जो हमारा टाइम है। ठीक है, सभी बच्चों को याद रखना है कि हमारी क्लास सप्ताह में 3 दिन होती है, और कब होती है? 5:30 से 6:30 बजे तक। ठीक है, तो अपने नोटबुक में या कॉपी में आप लिख लो याद से, और हमेशा सेम लिंक के साथ आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, बहुत सारे मेरे नए बच्चे भी होंगे यहाँ पर, आप भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर कि आपकी 5:30 से 6:30 बजे तक क्लास होगी। ठीक है, और कब कब होगी? मंगलवार, वीरवार और शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी बच्चे, ये चीज लेकिन आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपकी क्लासेस जो है बच्चे वो लेगा कौन। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आज ले रही हूँ वैसे ही आपकी आने वाली सभी क्लासेस जो है वो मैं ही लूंगी। ठीक है, मेरे बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि जिन्होंने लास्ट क्लास देखी थी, बस कुछ बच्चे अगर नए हैं तो वो भी एक बार देख लीजिए। उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी मैडम का नाम क्या है। तो मेरा नाम स्वाति है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, है ना, और मैंने एमएससी किया हुआ है और मुझे 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि जो मैडम आपको पढ़ा रही है उनका नाम क्या है। तो मेरा नाम क्या है? स्वाति है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमें क्या पता होना चाहिए? ये बहुत सारे बच्चों को हाँ पता भी होगा, हमने अगली लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या क्या हमें बातों का ध्यान रखना है क्लास के दौरान। ठीक है, तो यही चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चे, आप कभी भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, कैमरा ऑन नहीं करेंगे, हमेशा आपका कैमरा बंद होना चाहिए। और इसके बाद आप अपना माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप मैसेज करके टाइप कर दीजिए, मैं देख लूंगी, मुझे पता लग जाएगा हाँ इस बच्चे को डाउट है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या डाउट है तो मैं बोल दूंगी कि बेटा आप अनम्यूट करके बता दो। ठीक है, नहीं तो इससे बच्चे डिस्टरबेंस होगी क्लास में, है ना, डिस्टरबेंस होगी क्लास में। बच्चे, जिस भी बच्चे ने माइक ऑन किया हुआ है प्लीज इसे बंद रखो, है ना। और जिन बच्चों को नहीं भी पता है कि कैसे होता है ऑन करना, ऑफ करना कैसे होता है, मैं अभी आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करके भी एक बार बता दूंगी। ठीक है बच्चे, बच्चे अपने आप को म्यूट रखिए, यहाँ से अपने आप को बंद रखिए, है ना, अपने आप को म्यूट रखेंगे। ये सौरभ चौहान की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा अगर आपका ये आपने दूसरी बार चीज की है, स्टार्टिंग नहीं की थी क्लास में, है ना,
अगर आपने दोबारा किया तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। और सेम एक और बच्चे की है। बच्चे आप भी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, आपके पास 3 डॉट्स आएंगे। क्या आएंगे? आपके पास ये 3 डॉट्स आएंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सीखना है। इस शाहिल की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। गुड। चलिए आप देखेंगे, अगर आप इन 3 डॉट पे जैसे ही दबाएंगे, आपके पास कुछ एक ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है सभी बच्चों को। एक है आपका इनकॉल मैसेजेस और एक है आपका एक्टिविटीज। ठीक है, एक है आपका इनकॉल मैसेजेस और है एक आपका एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, ये इनकॉल मैसेजेस में से जाकर सभी बच्चे क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। क्या है? आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। जिन जिनको समझ आ गया है सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। गुड गुड गुड, सभी बच्चे कर देंगे, मेरे क्लास के सभी बच्चे करेंगे। हाँ जी, गुड गुड गुड। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे पता है सभी बच्चों को पता है कि कैसे करना है, पर बच्चे फिर भी हम एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, एक्टिविटीज में कैसे करना है? सेम इन 3 डॉट पे जाएंगे, आप एक्टिविटीज पे जा सकते हो। एक्टिविटीज में जाके क्या करना है, जब भी मैं कहती हूँ बच्चे कि आपका ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, इन ऑप्शंस का जो भी करेक्ट लगता है आपको आंसर पोल में जाके करना है। जब भी मैं ये कहूंगी पोल में आंसर करना है, आप क्या करोगे? 3 डॉट पे क्लिक करोगे, एक्टिविटीज में जाओगे। कहाँ जाओगे? एक्टिविटीज में जाओगे। बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने का भी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए ना, जब मैं पोल का क्वेश्चन पूछूंगी तो पोल में आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो एक्टिविटीज में जाएंगे। एक्टिविटीज में क्या आएगा? पोल का ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है? इस पे क्लिक करना है। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, जैसे आप दबाओगे तो ये खुल के आ जाएगा। इसमें से जो भी सही लगता है आप उसे दबा दोगे और वोट कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे? दबा के इसको वोट कर दोगे। ठीक है, अच्छा बच्चे एक चीज और मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगी कि अगर आप बार बार ज्वाइन करोगे, छोड़ोगे क्लास, तो ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार में ज्वाइन किया तो आपकी अटेंडेंस लग गई। आपकी अटेंडेंस हर 5 मिनट में होती है। ठीक है, तो आप अगर आप 5 मिनट 10 मिनट करके चले जा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। हमें हर 5 मिनट में पता लगता है कि कौन बच्चा जा रहा है, कौन बच्चा प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ना ये चीज बच्चे कैसे बता देती हूँ। एक बार मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करके भी बता देती हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ आया होगा, है ना, उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। सभी बच्चों को दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन, है ना? स्क्रीन विजिबल है सभी बच्चों को? जल्दी से बता दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी से वाई टाइप कर दो अगर सबको स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की तो। गुड गुड गुड, सभी को दिख रही है। ठीक है, तो बच्चे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा ये लाल वाला बटन, ये जब भी आपको क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद आप क्लास से जा रहे होंगे, तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ में आपको क्या दिख रहा है? एक ये कैमरे वाला दिख रहा होगा, ये हमेशा आपको बंद रखनी है। ठीक है, इसके साथ में आपके पास क्या है? दीपेश शर्मा। बच्चे आपको नहीं दिख रही है तो आप ऐसा कीजिए, दीपेश शर्मा की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चे आप रिज्वाइन कर लो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। ओके मैम। हाँ जी, एक बार रिज्वाइन कर लो, नहीं तो ऐसी जगह पे चले जाओ नेटवर्क आ रहे हो। बाकी बच्चों को सभी को दिख रहा है इसलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पे आपको क्या रखना है? हमेशा बंद रखनी है।
स्क्रीन को हमेशा ऑडियो मैम अब आ गया। अच्छा मैम गुड अब आ बच्चे, गया। ठीक है। उसके साथ में अच्छा बच्चे आप देख रहे होगे 3 डॉट है, अगर मैं इन 3 डॉट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये बॉक्स खुल के आएगा। आप इन बॉक्स पे यहाँ पर इन कॉल मैसेजेस पे जाओगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। मैम शुरू से करके दिखा दो। अच्छा शुरू से करके दिखा दूं, 1 मिनट, ठीक है। देखो बच्चे ये स्क्रीन है, आपको दिखाई दे रही होगी। जब भी हम प्रेजेंट करते हैं आप ये 3 डॉट पे जाओगे। जैसे 3 डॉट पे आपने क्लिक किया, दबाया, तो आपके पास ये नया एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, ठीक है। शेल की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चे अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इन कॉल मैसेजेस पे जाके आपको ये दबाना है। जैसे आपने ये दबाया, ठीक है, इन कॉल मैसेजेस, आप यहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो। आप जैसे जो भी लिखना है, जैसे यस लिखना है तो आप वो लिख दीजिए। जैसे मैंने वाई लिख दिया, यस के लिए हम वाई की यूज करते हैं तो वाई लिख दिया, ठीक है। ऐसे जाके आप मैसेज कर सकते हो। अब ऐसे ही अगर आप, मैं बोलती हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना है और पोल में जाके करना है, तो आप क्या करोगे, सेम 3 डॉट पे क्लिक करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप एक्टिविटीज में जाओगे, ये लास्ट में जो सबसे एक्टिविटीज है, आप यहाँ जाओगे। अब यहाँ जाने पे क्या होगा, आपको क्या होगा, एक पोल नजर आएगा, ठीक है। क्या होगा आपको, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, 1 एक्टिव, दिखा दो। सॉरी मैम फिर से दिखा दो। अच्छा बच्चे मैंने दिखाया कि आपने 3 डॉट क्लिक किए, ठीक है। इसके बाद आपको ये एक्टिविटीज का सबसे लास्ट में दिख रहा है ऑप्शन, है ना। तो एक्टिविटीज पे आप क्लिक करोगे, दबाओगे, तो आपके पास कुछ ऐसा खुल के आएगी स्क्रीन। तो ऊपर सबसे ऊपर ये दिख रहा है ना पोल का, एक्टिव पोल करके, आप इसे दबाओगे। जैसे ही आप इसे दबाओगे तो आपके पास ये जो भी आपका क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको जो भी आंसर सही लगता है, जो भी आपको सही लग रहा है, ए बी सी डी, आप वो दबा दोगे। जैसे मुझे लगता है बी सही है तो मैंने बी दबाया, ठीक है। मैंने बी दबाया तो देखो जैसे आपने बी दबाया ना, यहाँ पर वोट का बटन भी नीला हो गया। आप जैसे दबा दोगे उसके बाद वोट भी कर दो। वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वोट भी करना है। तो यही बातें हैं जो पोल की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चे। सभी को समझ आया है? जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अब मैसेज करना सभी बच्चों को आ गया है, जल्दी से मुझे टाइप कर दीजिए। यस टाइप कर दो, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया, गुड़िया, गुड 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 गुड। चलो देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बस बच्चे बस, ठीक है, मुझे समझ आ गया सभी का। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जरा देख लेते हैं, है ना। मैम काम नहीं दिखाई दे रहा। क्या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आपको? यस मैम। अच्छा 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट दीजिए। खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? खाना। राइटिंग मीन्स 1 मिनट बच्चे, शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन, अभी सभी को दिखाई देगी। जस्ट वेट वेट कीजिए 1-2 मिनट। किसी भी चीज करते तो क्या बोलते हैं? बच्चे स्क्रीन अपना म्यूट रखेंगे अपने आप को। चल रहा है, चलने को क्या बोलते हैं? वो मुझे भी नहीं दिख रहा। अच्छा बच्चे 1 मिनट, बच्चे 1 मिनट। अच्छा सभी बच्चे क्लास में ही रहेंगे। मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं 1 मिनट दोबारा ज्वाइन करती हूँ। कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा क्लास से। ओके बेटा, ये मुकेश है, ये अपने आप को म्यूट करे। हेलो
हाँ मैम करिए, आप रिज्वाइन हाँ, करिए, हाँ। मैं देखा हूँ जब हाँ तक। जी, हाँ जी, 1 मिनट दीजिए। मिस करता है। हेलो उमेश उमेश हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, मैं हिमांशु बोल रहा था अवंती से। अच्छा बेटा ये, हाँ नमस्ते, लेकिन सभी लोग है ना अभी म्यूट करेंगे। ये मुकेश कौन है? मुकेश के नाम से बार बार अनम्यूट के हो रहे हैं। मैंने कहा ना बेटा, आपका जो ये रिपोर्ट है वो स्कूल में आऊंगा मैं, ठीक है? अगर कोई बच्चा बार बार में अनम्यूट करके कुछ कुछ बोलेगा ना, तो मैं स्कूल में प्रिंसिपल सर और मैथ के टीचर उनके पास आकर के मैं बताऊंगा, ठीक है? अब ऐसा मत करिए, मैडम जो पढ़ा रही है ना उसको कोऑपरेट कीजिए, और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया था ना ओके आपको, सर। देखना नहीं है, ऑब्जर्व करना पूरा पूरा, जैसे वो एक्टिविटी करवाई थी वैसे पूरा ध्यान से सुनो और रिप्लाई करो चैट के अंदर। ओके मैडम, आ गई, थैंक यू। यस मैम। हाँ जी, सो सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? जल्दी से बता दीजिए मुझे, सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। गुड बच्चे, गुड गुड गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ना, आगे बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों को ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं हम आज की क्लास पे, जो हमने लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ा था, है ना? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने अध्याय 0 से स्टार्ट कर रहे थे और हमने टेबल्स पढ़ी थी, ठीक है? जल्दी से एक रिकॉल कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, ठीक है, वो भी ध्यान देंगे, उनको सब समझ आएगा। मैं भी बता रही हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था बच्चे पहाड़ों का आधार, कि कोई भी अगर हमारे पास पहाड़े हैं, कोई भी अगर पहाड़े, बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके रखा हुआ है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। ये शाहिल की आईडी से जो भी बच्चा है ना, बच्चे अगर आपने अपने आप को म्यूट नहीं किया, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी, क्योंकि ये चौथी टाइम हो रहा है आपका। चलिए, हमने क्या पढ़ा था? पहाड़ों का आधार पढ़ा था, कि कोई भी अगर मेरे पास पहाड़े हैं, जैसे अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं 2 एकम 2 कर रही हूँ और हम क्या कर रहे हैं, 2 दूनी 4 कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पहाड़े का जो आधार है वो क्या होता है? जोड़ होता है ना? क्या होता है? जोड़ होता है। तो मैं इस पहाड़े को कैसे लिख सकती हूँ? 2 गुना 2 जमा 2 भी लिख सकती हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, है ना? और हमने क्या पढ़ा था? अगर 2 तिया 6 होता है, तो हमने पढ़ा था कि अगर 2 तिया 6 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 3 बार हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? हमें 6 ही मिलेगा। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि किसी भी पहाड़े का आधार क्या होता है? जोड़ होता है। अच्छा, जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बताएंगे, अगर मैं 2 को 14 से गुना कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। गुड, सभी बच्चे करेंगे। ये जो बच्चा अनम्यूट करके रखा हुआ है ना अपना, मैं आपको रिमूव कर दूंगी बच्चे क्लास से, फिर आपका ही लॉस होगा, है ना? मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, आप अपने आप को म्यूट रखेंगे, और अगर आपने अब अपने आप को अनम्यूट किया ना, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, मतलब लास्ट की क्लास सभी बच्चों को याद है। हाँ जी बच्चे, तो आंसर क्या होगा? 28 होगा, 28 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 को 14 बार जमा करके भी लिखेंगे ना, तो भी हमें क्या मिलेगा? 28 मिलेगा। बच्चे बहुत अच्छी आगे पजल आने वाली है, आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे आगे इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, ठीक है? तो ये चीज हमने पढ़ी थी। और हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है ना? कि अगर मेरे पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो हम कहते हैं कि ये एक सम संख्या है। सम संख्या, इस अंक, ये क्या है? अंक है ना? तो इन अंकों से बनी संख्या भी हमारी सम संख्या होगी। जैसे मैं यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ? अगर मैं यहाँ पर बच्चे लिख रही हूँ 24, तो 24 क्या होगी? एक सम संख्या होगी। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो हम कैसे जानते हैं कोई भी संख्या सम है या विषम? हम इकाई का अंक देखते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? इकाई का अंक देखते हैं। अगर इकाई का अंक इन चारों में, इनमें से है, तो यानी कि ये सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है ना? और हमने क्या पढ़ा था कि अगर संख्या
1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो क्या होगी? विषम संख्या होगी। विषम अंक होते हैं, हाँ जी, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं और सम संख्याओं को हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मैं यहाँ पर 25 लिखती हूँ बच्चे, तो जो 25 होगा वो क्या होगा? एक विषम संख्या होगी, क्योंकि वो उसका जो इकाई का अंक है आपका, वो इन संख्याओं में से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मुझे लगता है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सभी बच्चों को आता है। अगर आता है तो मुझे बता दीजिए। मैं एक नंबर लिख रही हूँ 57। ये 57 नंबर ऑड है या इवन है? अगर ये सम संख्या है तो ए टाइप कर दो, और अगर ये विषम है तो बी टाइप कर दो। हाँ जी, विषम संख्या है तो बी कर दो और सम संख्या है तो ए कर दो। जल्दी से कर दो। हाँ जी, सम का मतलब होता है इवन नंबर और विषम का नंबर होता है ऑड नंबर। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मुझे कैसे पता लगेगा? अगर कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं उसे बता पाऊंगी ना। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमने कल ये चीज पढ़ी थी और हमने क्या देखा था कि अगर 2 के पहाड़े में, हमने एक चीज और देखी थी, सब बच्चों को अगर याद हो, कि अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 की गुना अगर हम किसी भी संख्या से करें, जैसे 2 एकम 2 हो रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है, हाँ जी, तो क्या होगा? 2 दूनी 4 है अगर, तो हमने देखा था कि 2 की गुना किसी भी संख्या से करने पर हमें क्या संख्या मिलती है? हमेशा सम संख्या मिलती है। हाँ जी, इवन नंबर, सम संख्या मिलती है हमेशा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। और एक चीज और पढ़ी थी बच्चे हमने यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो, क्या कि अगर मैं 1 की गुना किसी भी संख्या से करूं, मान लीजिए 5 से करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? जल्दी से बता दीजिए, ये सबको पता है ना? 1 की गुना किसी भी संख्या से करी जाए तो क्या मिलता है? वही संख्या मिलती है, यानी कि 5 मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, यही चीज हमने पढ़ी थी। और अगर मैं 5 की गुना 1 से करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो ये याद रखना है कि 1 की गुना किसी भी संख्या से की जाए तो हमें वही संख्या मिलती है। हाँ जी बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो लास्ट क्लास में से बच्चे थे उन सभी को तो पहले से ही आता है, जो आज जुड़े हैं बच्चे उनको भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणन का प्रक्रिया कहा जाता है ना? तो गुणन की प्रक्रिया होती है। बच्चे म्यूट कर लीजिए, जिस भी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया है। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन। बच्चे हाँ जी, तो हमने ये चीज देखी थी, अगर मैं 5 को 3 बार गुना कर रही हूँ, 3 से गुना कर रही हूँ तो भी मुझे 15 मिल रहा है, और अगर मैं 5 की 3 बार उसको जोड़ रही हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। सेम हमने देखा था 7 के साथ, है ना? 7 को अगर मैं 6 बार जोड़ रही हूँ तो भी मुझे 42 मिल रहा है, और 7 छिक्का भी मुझे 42 मिल रहा है। ये सभी बच्चों को याद है? जल्दी से बता दीजिए, अगर याद है तो वाई टाइप कर दो, अगर नहीं है तो एन टाइप कर दो। अपने ऐप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? आगे हम देख लेते हैं अभी 5 का पहाड़ा, और 5 के पहाड़े में भी देख लेते हैं कि 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छिक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, 5 दान 10 50, है ना? अब हमने ये लाजे से पढ़ा था, किसी भी पहाड़े का आधार जोड़ होता है, तो मैं अगर 5 चौके 20 कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की गुना मैं 4 से कर रही हूँ तो भी मुझे 20 मिल रहा है, और 5 को मैं 4 बार जोड़ रही हूँ तो भी मुझे 20 मिल रहा है ना? और हमने एक चीज और लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अगर बच्चे आप लोगों को याद हो, कि अगर मुझे 5 चौके 20 होता है, ये तो याद है, लेकिन मुझे 50 क्या होगा, 5 पंजे क्या होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना? तो मैं क्या कर सकती हूँ? जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत बच्चों को याद होगा। हाँ, 25 होगा, लेकिन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बच्ची ने सही आंसर दिया है।
आंसर तो सही है बच्चे, 25 होगा, लेकिन मान लो कि अगर मुझे 5 चौक 20 पता है लेकिन मुझे 25 याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, +5 कर सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमने लास्ट 2 की पहाड़े में भी पढ़ा था ना कि 2 दूनी 4 है और 2 तिया मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, 2 को ऐड कर दूंगी। तो हम ऐसे भी अगर मुझे 5 छिक्का निकालना है तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, 2 छिक्का 5 छिक्का 30 कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे याद आ गया। नहीं याद आए तो मैं क्या करूंगी, 5 और 25 में ऐड कर दूंगी। और एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया कि मैडम 25 है ना, तो मैं 5 बार ऐड भी कर सकता हूँ। एक बच्चे ने लिखा है चैट सेक्शन में, बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ, हम 5 बार ऐड करके भी 25 निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या है बच्चे बताने का आपको, कि आपको कई तरीकों से आप एक पहाड़े को कर सकते हो। आप जोर से भी कर सकते हो, आप पहाड़े को याद भी कर सकते हो, और याद तो करना ही पड़ेगा बच्चे। आपको अगर पहाड़े याद होंगे ना तो आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे, और जल्दी कर पाओगे तो आप मैथ्स में क्विक अच्छे हो जाओगे, है ना। तो आपको याद रखना है, किसी भी पहाड़े को आप जोड़ से भी कर सकते हो, आप उसी पहाड़े को गुना करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये सभी चीजें याद रखनी है। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं सभी बच्चों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, तैयार है सभी बच्चे? ठीक है, अगर तैयार है तो वाई टाइप कर दो, जल्दी से टाइप कर दो, और मैं पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पर अब एक क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चों को उसका आंसर देना है। ठीक है, और कहाँ देना है आंसर, आप सभी को पोल में जाके आंसर करना है। कोई भी बच्चा चैट में नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का एक पोल आएगा, आपको पोल में आंसर देना है। ठीक है, पोल क्या कहता है, पोल क्या है अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, अगर 1 की गुना 1278 से की जाए तो कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे आंसर। जल्दी से पोल में आंसर स्टार्ट कीजिए करना, सभी बच्चे फास्ट फास्ट, आपके पास टाइम है, आप करिए आराम से, और ध्यान से करना है बच्चे। हमने पढ़ा है अच्छे से। 1 की गुना 1278 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कैसे करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, वहां से एक्टिव पोल नजर आएगा, वहां क्लिक करोगे और वहां पर जाके आपको जो भी आंसर सही लगता है उसका आंसर आप कर दोगे। और भी बच्चे करेंगे, अभी सभी बच्चों के नहीं आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको पोल नहीं दिख रहा होगा। हाँ जी, मैम फिर से बताना कैसे भेजना है। फिर से बताऊं मैं आपको। अच्छा, आप ऐसा करना, आप केशव की आईडी से जो भी बच्चे हो ना, आप ऐसा करो, अभी मैं ना थोड़ी देर में चैट ऑन कर दूंगी, आप चैट में आंसर दे देना। क्लास के बाद आप 5 मिनट रुकना, मैं आपको दोबारा से कैसे भेजना है? पोल कैसे करना है। हाँ जी, मैम कैसे भेजना है? पोल कैसे भेजना है। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ सभी बच्चों को। ठीक है, बाकी सभी बच्चे करेंगे, और कुछ बच्चों को मे भी हो सकता है नहीं आ रहा हो, तो उनके लिए मैं भी चैट ऑन कर दूंगी, वो चैट में जाएंगे। जैसे ही आप नीचे की स्क्रीन देखोगे ना बेटा, आपकी स्क्रीन होगी ये, यहाँ पर नीचे 3 डॉट आ रहे होंगे, 3 नंबर ऐसे डॉट डॉट से आ रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करोगे, उसको दबाओगे तो आपके पास एक बॉक्स खुल के आएगा, है ना। वहां पर यहाँ पर एक्टिविटी लिखा आ रहा होगा, एक्टिविटीज, आप उस पर क्लिक करो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया विंडो खुल के आएगी, एक नया बॉक्स आएगा, वहां पर यहाँ पर ऐसे पोल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आप उसको दबाना है, जैसे ही उसे दबाओगे ABCD में से जो आंसर आपको ठीक लगता है आप उसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं भी दिख रहा होगा, वो ऐसा कीजिए कि मैं अभी आपके लिए ना चैट ऑन कर देती हूँ, आप चैट में आंसर कर देना। ठीक है, और फिर भी कुछ बच्चे को नहीं समझ आया है ना, तो क्लास के बाद आप 5 मिनट रुकना। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, चलिए 3 मिनट और है सभी बच्चों के पास, 3 सेकेंड और है, 3 2 1 0। चलिए गुड। अब जिस बच्चों का पोल नहीं आ रहा था ना बच्चे, जिन बच्चों का पोल नहीं आ रहा था, आप ऐसा कीजिए, कि आप चैट सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, आप चैट में आंसर कर दो। जिस बच्चों का आंसर नहीं आ रहा था चैट में आंसर कर दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा है ऐसा जो पोल में आंसर नहीं कर पाया? हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है,
आप आंसर नहीं कर पा रहे थे बच्चे चैट में? ओके चलिए कोई बात नहीं, गुड गुड, बिल्कुल सही है कि अगर हम 1 की गुना 1278 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1278। ये हमने पढ़ा भी है कि हम 1 की संख्या किसी भी संख्या से करते हैं 1 की गुना तो हमें वही संख्या मिलती है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। या किसी संख्या की भी गुना बच्चे हम 1 से करेंगे तब भी हमें वही संख्या मिलेगी। तो मैं अगर 1278 की गुना 1 से करूंगी ना तब भी मुझे 1278 मिलेगा। ये माइंड में हमेशा रखना है आपको, ठीक है? क्या करना है? माइंड में रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन सी दिया था बिल्कुल सही है। ऐसे ही बच्चे आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है? आपको एक और क्वेश्चन आया होगा आपकी स्क्रीन पे, आपको इसका आंसर कहाँ करना है? अगेन आपको इसका आंसर पोल में जाके करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पढ़िए जल्दी से अपनी नोटबुक में और इसका आंसर लिखिए, ठीक है? क्या है? 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा किस तरह की संख्या आती है? सभी बच्चों को पता है। आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, उसके बाद वहां से पोल में जाना है और जो भी आंसर आपको ठीक लगता है उस पर क्लिक करना है, दबाना है और वोट कर देना है ना? सभी बच्चे करेंगे? हाँ जी, और भी बच्चे करेंगे, और भी बच्चे करेंगे। 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमें कौन सी संख्या मिलती है ना? 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा कौन सी संख्या मिलती है? हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बच्चे ने आंसर सही किया है। चलो 3 सेकेंड और, 5 सेकेंड और दे देती हूँ। चलो 5 4 3 2 1। चलो अब जो भी बच्चे ने हम आंसर नहीं किया था, है ना, जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया था वो जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दे। कहाँ कर देंगे? चैट सेक्शन में कर दीजिए जल्दी से आंसर, फिर हम देख लेते हैं आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का और आगे बढ़ते हैं। करिए बच्चे जल्दी से। 2-3 बच्चे हैं ना जिनका पोल नहीं चल रहा था। हाँ जी बिल्कुल सही, करिए करिए। और कौन बच्चे थे? हाँ ठीक है, देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि अगर हम 2 की गुना किसी भी संख्या से करते हैं तो हमेशा हमें सम संख्या मिलती है ना? अगर मैं 2 एकम 2 कर रही हूँ तो भी मुझे 2 मिल रहा है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमेशा 2 की संख्या की किसी भी संख्या से गुना करो हमेशा एक सम संख्या आती है। तो जिस बच्चे ने सेम संख्या लिखा था बच्चे उनका गलत है, आपको ध्यान रखना है हमेशा सम संख्या आती है 2 से गुना करने पे। सेम कब आती है? जब हम 1 की गुना किसी संख्या से करते हैं तो वही सेम संख्या हमें मिलती है, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में सारा पढ़ा था बच्चे, है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सम संख्या मिलता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए अब बता दीजिए सभी बच्चे। मैम आज ने सर ये पढ़ाया था हमको। हाँ बच्चे ये मैंने पढ़ाया था आपको, बट लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं करे थे ना हमने। आज हमने क्वेश्चंस भी करे हैं। ये हमने जल्दी जल्दी सारा पीछे का पढ़ा था। चलिए अब मुझे जल्दी से बता दीजिए जीरो का पहाड़ा, जीरो का पहाड़ा जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट सेक्शन में कि अगर मैं 0 की गुना 1 से करती हूँ, 0 की गुना 2 से करती हूँ, क्या आएगा जीरो के पहाड़े में? हाँ जी बिल्कुल सही, 0 की गुना अगर हम किसी भी संख्या से करते हैं तो हमें क्या ही मिलेगा? 0 मिलता है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका आधार क्या होता है बच्चे? जोड़ होता है ना? तो अगर मैं 0 की गुना 1 से कर रही हूँ, 0 एकम 0, तो इसका मतलब 0 की संख्या 1 बार गुना कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। 0 की 2 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, मतलब 0 को 2 बार जोड़ना, है ना? तो इसीलिए 0 के पहाड़े में हमेशा 0 0 ही आता है। कि 0 पंजे करेंगे तो मतलब क्या है कि जोड़ कर रहे हैं 0 को 5 बार। और 0 को हम 5 बार जोड़े या 500 बार जोड़े बच्चे, है ना? 5 बार जोड़े या 500 बार जोड़े, हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है? तो हमेशा क्या याद रखना है सभी बच्चों को कि अगर मैं 0 की किसी भी संख्या को 0 से गुना करती हूँ तो हमें हमेशा शून्य ही मिलता है, 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 गुना a हमेशा 0 होगा। a कोई भी संख्या होगी। अगर मैं मान लीजिए 0 गुना 500 कर रही हूँ तो भी मुझे 0 मिलेगा, और 50 मतलब 50 कर रही हूँ और 50 गुना 0 कर रही हूँ तो भी मुझे 0 मिलेगा,
ठीक है, तो एक में हमने देखा था क्या कि हम अगर एक की गुना 50 से करें तो हमें 50 मिलता था, है ना, क्योंकि उसमें हम 50 बार उसको एक एक करके क्या करते थे, जोड़ते थे, एक एक को 50 बार जोड़ते थे। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये चीज याद रखनी है कि अगर हम जीरो की किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। अगर मैं 25 की गुना जीरो से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे लिखेंगे। अगर मैं जीरो की गुना 50 से करूंगी, 25 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 25 बार जीरो को जोड़ रही हूँ। ठीक है, 25 बार जीरो को जोड़ रही हूँ तो मुझे 25 ही मिले, जीरो ही मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही याद रहेगा सभी बच्चों को कि जीरो की किसी भी संख्या से, चाहे वो 50 हो या 500 हो या 5000 हो, किसी भी संख्या से हम अगर जीरो को गुना करते हैं तो हमारे को हमेशा जीरो मिलता है। ठीक है, जल्दी से ही समझ आया तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो एंड कर दो। सभी बच्चे करेंगे, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो एंड कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं सभी बच्चे। दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे? यस मैम। अच्छा अच्छा, एक मिनट दीजिए फिर। चलिए, अभी सभी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? देखिए, नो मैम। एक मिनट बच्चे। नो मैम। हाँ जी, अब दिख रही होगी सभी बच्चों को स्क्रीन, यस मैम। है ना। चलो Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं। चलो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, है ना, चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अगर मैं जीरो की गुना 6 से करती हूँ तो मुझे ABCD में से क्या मिलेगा, अगर मैं जीरो की गुना 18 से करती हूँ तो मुझे ABCD में से क्या मिलेगा, और अगर मैं 700 की गुना जीरो से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। आपको आंसर कैसे करना है, आपको फर्स्ट का आंसर जो लगता है, सेकंड का जो लगता है और थर्ड का जो लगता है। ठीक है, जल्दी सभी बच्चे करेंगे आंसर, सभी बच्चे करेंगे। ए का आंसर आपको फर्स्ट नंबर लिखिए, इसका आंसर जो भी लगता है वो लिखिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल, कुछ बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, हाँ जी बिल्कुल सही। चलो फिर भी देख लेते हैं सभी बच्चे के लिए हम एक बार, कि अगर मैं जीरो की गुना 6 से करती हूँ तो मुझे जीरो मिलेगा। जीरो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, पहले वाले का ऑप्शन आपका डी हो गया, है ना। सेकंड है आपका जीरो की गुना 18 से करेंगे तो भी जीरो मिलेगा, तो हमें मिल गया ए ऑप्शन। ठीक है, और थर्ड है आपका 700 की गुना जीरो से करेंगे तो आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी वाला करेक्ट है। ठीक है, तो यह हमेशा ध्यान रखना, जीरो की गुना किसी भी संख्या से अगर हम करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। ठीक है, चलिए, हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है जीरो की खोज किसने की थी, शून्य की खोज किसने की थी, कोई भी बच्चा पता होगा, बहुत सारे बच्चों को। आर्यभट्ट ने। गुड गुड गुड, मैम आर्यभट्ट ने। बिल्कुल सही। आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने मैम। चैट में हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही, सभी का सही है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बिल्कुल सही। आर्यभट्ट ने की थी, सभी बच्चों को पता है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है मेरी क्लास से, सभी को पता है कि आर्यभट्ट ने की थी। चलो अच्छी बात है कि आपको पता है कि शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल बच्चे, जो बच्चे सही जो आंसर लिख रहे हैं, हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही है, जिसने भी आंसर किया। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, पूछो तो जाने, आपसे एक पहेली पूछते हैं। ठीक है, सभी को ने देखा है कि मोबाइल फोन जो हमारे पास जो एक बटन वाला होता है सभी के पास होता है, अगर मैं मोबाइल फोन में उपस्थित जितने भी अंक हैं इनको गुना करूं साथ में, सारे अंकों को, जैसे 1 गुना 2 गुना जितने भी अंक हैं, तो मुझे क्या अंक संख्या मिलेगी, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 0। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर देंगे कि मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा। और चाहिए ये वाले जो है, ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, इन्हें नहीं कंसीडर देखेंगे, हमें बस अंक लेने हैं। बिल्कुल सही, अरे वाह,
सभी बच्चों को पता है? हाँ जी, बिल्कुल सही। कि अगर मैं इन संख्याओं को गुना भी कर लूं बच्चे, इन संख्याओं को मैं गुना करके लिख भी लूं, तो लास्ट में तो मेरे पास जीरो ही है। जीरो से गुना करेंगे तो जीरो से तो किसी से भी हम गुना करें हमें क्या मिलेगा? जीरो, है ना? बहुत सही, बहुत सही, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये चीज नहीं समझ आई हो? आप मैम फिर से समझा दो। हाँ जी, समझा मैं दूं? फिर से समझा। हाँ, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो, हमने क्या बोला कि अगर मैं इस मोबाइल के सारे नंबरों को क्या करूं? गुना कर लूं आपस में, तो बच्चे एक को गुना करेंगे 2 से तो 2 मिलेगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। आप ऐसे करते करते गुना करते जाओगे यहाँ पर, ठीक है? आप यहाँ तक गुना कर भी लोगे। उसके बाद क्या है? जीरो है। तो जीरो की गुना अगर मान लो यहाँ पर आपने इसको गुना करते करते आपके पास वो एक बड़ी संख्या आ गई, ठीक है? तो उस संख्या को जब आप जीरो से गुना करोगे तो आपको तो जीरो ही मिलेगा, है ना? यस मैम। तो इसीलिए किसी भी संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसके साथ जीरो को गुना कर देंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। तो अगर मोबाइल के सभी अंकों को मैं गुना कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो जिस भी बच्चे ने अनम्यूट किया हुआ है, ठीक है? चलिए, डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ, सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ, आप भी म्यूट कर लो। हाँ जी, बिल्कुल सही है, जिस बच्चों ने, सभी ने आंसर सही दिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलिए, अब एक पजल देखते हैं, ठीक है? ये है आपकी पजल। पजल कैसे करनी है, ठीक है? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही। अब हम पजल देखते हैं, ठीक है? पजल क्या होगी कि आपको क्या करना है, अगर आप 2 के गुना 2 से कर रहे हो तो ए में क्या आएगा, ठीक है? मैं आपको एक पजल करके दिखा रही हूँ। अगर मैं 2 के गुना 2 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 4। तो मैं ए में क्या लिख दूंगी? 4। ऐसे ही अब मेरे पास ए आ गया, ए की गुना 4 से करेंगे, मतलब 4 की गुना 4 से कर रहे हैं, तो 4 चौक 16। तो बी में क्या आ गया? 16। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ए में 4 और बी में 16, ठीक है? अब सभी बच्चे सी और डी का आंसर देंगे। सभी बच्चे सी और डी पजल का आंसर देंगे। जल्दी से सी और डी का आंसर दीजिए। सी में क्या आएगा और डी में क्या आएगा? अच्छा, 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 नहीं बच्चे, नहीं, नहीं, बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। हाँ, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो बच्चे, मैं बताती हूँ। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, मैं सी की गुना जब 5 से कर रही हूँ तो मुझे 5 ही मिल रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी गुना 5 से करे तो मुझे 5 ही मिलेगा? 1। तो सी क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है? 4 और 16, ठीक है? अब यहाँ मैंने 5 लिखा है। 5 की गुना 8 से करेंगे, कितना होगा? 5 अट्ठे 40। तो डी कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है? कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? दो। हाँ, ठीक है बच्चे, मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या करा, हम देखेंगे सी है, सी को कौन सा नंबर होना चाहिए। मैं 5 के गुना जब किसी नंबर से कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। मैं 5 के गुना एक नंबर से कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। वो नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 1 होगा, है ना? 1 होगा, ठीक है? 1 के गुना हम किससे करेंगे? 5 से, तो मुझे 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि मैं 5 के गुना 8 से कर रही हूँ, तो डी में क्या आ जाएगा? 5 अट्ठे 40। तो यहाँ मुझे मिल गया 40। अब समझ आया? यस मैम। हाँ, बस यश की आईडी से जो भी बच्चा है ना बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ, आपने मुझसे जो डाउट पूछा है ना, मैं आपको बताऊंगी। एक बार मैं पजल सॉल्व कर दूं, मैं आपका डाउट बताती हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से ई और एफ का बता दीजिए। मैं अब देखिए, अगर आप ई के गुना एफ से करेंगे तो एक एफ नंबर आना चाहिए। तो ये ना ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? पीछे से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है 9, अगर मैं 3 के गुना किसी एक संख्या से करूं कि मुझे 9 मिल जाए। क्या हुआ? चलिए, मैं 9, सॉरी मैम। ओके बच्चे, कोई बात नहीं। मैं 9 के गुना किससे करूं? 3 के गुना किससे करूं कि 9 मिल जाए? 3 से। 3 तिया 9। तो अब मुझे एक 3 की गुना एक ऐसी संख्या से करनी है कि मुझे 3 मिल जाए, है ना बच्चे?
तो मैं क्या करूंगी, 1 की गुना 3 से करूंगी तो मुझे 3 मिल जाएगा, और 3 की गुना 3 से करूंगी तो 9 मिल जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए ये पजल सभी बच्चों को समझ आई या नहीं? अगर आई है तो यस टाइप कर दो, नहीं आई है तो एन टाइप कर दो, जल्दी से कोई बच्चा, क्योंकि अब मैं अगली पजल आप लोगों से पूछूंगी। अगली पजल में आप लोगों से पूछूंगी, तो सभी टाइप करेंगे आंसर जल्दी जल्दी, और भी आंसर करेंगे बच्चे, और सभी बच्चे सभी को समझ आई है? तो चलिए अगली पजल कीजिए। अगली पजल आपकी स्क्रीन पे आएगी, ठीक है? ये पजल है आपकी कि 1 की गुना मैं 2 से करूंगी। पहले आप मुझे ए और बी का आंसर देंगे, पहले फर्स्ट रो का ही आंसर देना है, ठीक है? सभी बच्चों को ए का आंसर बताना है और बी का बताना है। चलिए, अगर मैं 1 की गुना 2 से करूंगी तो ए में क्या आएगा, और फिर जो संख्या आएगी उसकी गुना 4 से करूंगी तो बी में क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ए और बी का आंसर सभी बच्चे करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी बच्चों को समझ आया है। अगर मैं 1 की गुना 2 से करूंगी, 1 दूनी, ठीक है, 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नहीं आया। 2 की गुना 4 से करेंगे तो 2 की गुना 4 से करेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है? तो मुझे क्या मिला? एक नंबर मिला, 2 और 8, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कुछ कह रहा था, क्या कह रहे हो बच्चे? चलिए, सी और डी का आंसर दीजिए सभी बच्चे, सी और डी का आंसर देंगे। 5 सी में क्या गुना, 5 में क्या गुना करें कि मुझे 25 मिल जाए, और 25 को 1 से गुना करेंगे तो डी में क्या आएगा? बहुत इजी है, मेरी क्लास के सब बच्चे इंटेलिजेंट है, सबको पता है क्या आएगा। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। देखिए बच्चे, अगर मैं 5 की गुना 5 से कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 25 मिल जाएगा, है ना? तो सी क्या हो गया? 25 हो गया। अब 25 की गुना 1 से करेंगे तो क्या मिलता है? किसी भी संख्या की गुना 1 से की जाए तो 25 ही मिलता है, तो डी में आपका आ गया 25, ठीक है? चलिए, हाँ जी, नहीं बच्चे, सी आपका 25 नहीं होगा, सी तो आपका 5 होगा, क्योंकि 25 तो आपका आंसर है ना। तो 5 को किससे गुना करें कि आपको 25 मिल जाए? तो आपको यहाँ पर 5 से गुना करना पड़ेगा ना, 5 25 होता है। चलिए सभी बच्चे अब मुझे आंसर देंगे ई और एफ का, ई और एफ का सभी बच्चे करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम इसको भी। देखो बच्चे, मेरे पास क्या है कि 12 आया है आंसर में, ठीक है? मैं किसकी गुना 12 से करूं, 3 की गुना किससे करूं कि मुझे 12 मिल जाए? तो मैं 3 का पहाड़ा भी देखूं तो 3 चौके 12 होता है, तो मैं 4 यहाँ लिख दूंगी, 4 तिया 12, है ना? तो मेरा ई क्या हो गया? 4 हो गया। और 12 की गुना अगर मैं 0 से करती हूँ, ठीक है, 12 की गुना अगर मैं 0 से करती हूँ, तो हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या की गुना अगर 0 से किया जाए तो मुझे क्या मिलता है? 0। तो एफ क्या हो गया आपका? 0। जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या ये पजल सभी बच्चों को समझ आई है? अगर समझ आई है तो यस टाइप कर दो, और जिसको नहीं आई है वो नो टाइप कर दो। मैं फिर उन बच्चों को समझाऊंगी जल्दी से। मैम फिर से समझा दो। अच्छा, फिर से समझा दो बच्चे, मैं फिर से बता देती हूँ, 1 मिनट। फिर से समझा दो। बाकी सभी बच्चों को समझ आई है? मैम समझ आ गया। गुड मैम नहीं बच्चे, चैट में कोई भी बच्चा उसमें चैट में यस मैम। समझ आता है तो यस के लिए वाई, और नहीं समझ आता है तो एन, है ना? ज्यादा नहीं लिखना है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी, सौरभ चौहान की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे एक बार लिखने पे भी मुझे समझ आता है
तो मैं सभी बच्चों को करूंगी, आप एक बार ही लिखना, ठीक है, एक ही बार, बस ये एक भी बार लिखोगे तो भी मुझे समझ आता है आप यस ही लिख रहे हो। हाँ जी, अच्छा, यश की आईडी से जो बच्चा है ना जिससे क्वेश्चन पूछा था वो रुकेगा, ठीक है, वो जाएगा नहीं। हाँ, अभी कोई भी नहीं जाना वैसे तो, मैं उस बच्ची को बोलूंगी। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा मैडम एक बार दोबारा बता दो, तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो बच्चे, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हम इस पजल को क्या कर रहे हैं, देखो 1 के गुना हम 2 से कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं अगर 1 को 2 से गुना करती हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ A की जगह पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो आपका A आया था ना, आपने उसकी गुना 4 से की तो आपको ना B मिल गया। तो आप ये सोचो कि वो A क्या था, A हमने अभी इससे पहले वाली पजल से निकाला था, 2 आया था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लिख दिया और फिर 4 से गुना कर दिया, तो मुझे B मिल जाएगा कि 2 चौके 8 होता है। तो आपको क्या पता लग गया कि आपके पास B क्या आ गया, 8 आ गया। समझ आया कैसे किया? जिस बच्चे को डाउट था, एक बच्चा था ना जिसने बोला दोबारा समझा दो मैम, समझ आया बच्चे आपको? यस मैम। गुड बच्चे, गुड। तो ऐसे हमने सी वाला किया कि मैं 25 आना चाहिए, तो मैं किससे गुना करूं कि मुझे 25 मिल जाए। तो मैं अगर सी में देखूं तो अगर मैं 5 लिख दूं, 25 होता है, तो मैंने सी को 5 दे दिया। अब आगे कहता है वो आपके पास 25 है, 25 की गुना आपने 1 से करी, 25 की गुना आपने 1 से की, तो आपको डी में क्या आएगा? हमने पढ़ा है कि 1 की गुना तो किसी से भी करे हमें वही संख्या मिलती है, तो हमें 25 मिल गया, ठीक है। सभी बच्चों को समझ आ गया है ना? जल्दी से यस टाइप कर दो, फिर मैं आपको एक होमवर्क में पजल दूंगी बच्चे, होमवर्क में पजल दूंगी। सभी बच्चे सभी बच्चे सभी बच्चे, गुड 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 गुड, ठीक है। तो आपकी होमवर्क की पजल है ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और ये पजल घर से करके लेके आएंगे। हम जब अगली क्लास करेंगे सैटरडे वाले दिन, तब हम बच्चे से पूछेंगे कि आपने कैसे किया। और क्या करना है आपको 6 से 10 तक की टेबल पढ़ के आनी है, और जिन बच्चों को याद है उनको मैम आती है, मैम हम बच्चे नहीं है अब। बच्चे अच्छे बच्चे नहीं हो तो, बट अगर आप बच्चे नहीं हो तो फिर से रिवाइज ही हो रहा है ना, तो अच्छी बात है। यस मैम। बच्चे मिले इसका मतलब मुझे समझ आ जाएगा बच्चे आपको कितना आता है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है ना। एक बार रिवाइज, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? जल्दी से यस टाइप कर दो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। हम ये बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। मुझे पता है मेरे सभी बच्चों को आता होगा, ठीक है, बस इसमें से कुछ बच्चे होंगे जिनको रिवाइज की जरूरत होगी, और मैं आपसे पहली बार मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी पता लगेगा कि मेरे बच्चों को कितना समझ आया है, कितना आता है ना। चलिए, यस यस, सभी को समझ आया है, गुड गुड।